क्राइम्स ऑफ द ग्रिंडलवाल्ड मूवी की स्टोरी इस मूवी सीरीज की फर्स्ट मूवी यानी कि फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम मूवी के खत्म होने से 6 महीने बाद से शुरू होती है। इसीलिए इस वीडियो को देखने से पहले हमारी फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम मूवी की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगा। मूवी की स्टोरी शुरू होती है 1927 से, जहां मकूजा की जेल में ग्रिंडलवाल्ड को बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के साथ कैद करके रखा हुआ था। और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रिंडलवाल्ड के पास सिल्वर टंग है, यानी कि वो अपनी बातों से किसी को भी अपनी तरफ कर सकता है। इसीलिए वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को बार बार बदलना पड़ता था। और अब तक ग्रिंडलवाल्ड मकूजा में अपनी सजा काट चुका था और इसीलिए अब उसे यूरोप भेजा जा रहा है, क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड ने यूरोप में भी कुछ ऑर्डर्स को मार दिया था। इसीलिए बाकी की सजा ग्रिंडलवाल्ड अज़्काबान जेल में काटेगा। जिसके बाद ग्रिंडलवाल्ड को रुडोल्फ स्पिलमैन और एबरनाथी और बाकी कुछ ऑर्डर्स के साथ यूरोप के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन एबरनाथी मकूजा के साथ धोखा करता है, क्योंकि वो ग्रिंडलवाल्ड से मिला हुआ था, जिस वजह से एबरनाथी की मदद से ग्रिंडलवाल्ड आजाद हो जाता है और वहाँ सभी ऑर्डर्स को मारकर मिस्टर स्पिलमैन को पानी में फेंक देता है। ग्रिंडलवाल्ड के आजाद होने के बाद हम न्यूट को देखते हैं, जो ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में आया हुआ था। दरअसल पिछले साल जो कुछ भी न्यूयॉर्क में हुआ था, उन चीजों की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने न्यूट के ऊपर इंटरनेशनल ट्रैवल बैन लगा दिया था, जिस वजह से न्यूट दूसरी कंट्रीज में नहीं जा सकता था। और यही बैन हटवाने के लिए न्यूट मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में आया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में न्यूट की मुलाकात लीटा लस्टेन से होती है, जिससे वो कभी प्यार किया करता था। लीटा न्यूट को मीटिंग रूम में लेकर जाती है, जहाँ थीसिस स्कैमेंडर यानी कि न्यूट का भाई मिस्टर स्पिलमैन और आर्नोल्ड गज़मैन बैठे हुए थे। वो लोग न्यूट से कहते हैं कि वो उसके इंटरनेशनल ट्रैवल बैन को हटा देंगे, लेकिन एक शर्त पर, उसे मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में अपने भाई के साथ ऑरर डिपार्टमेंट में काम करना होगा। जहां न्यूट कहता है कि वो ऑरर नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है। ये सुनने के बाद मिस्टर आर्नोल्ड न्यूट को बताते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस के जरिए विजिटिंग वर्ल्ड और मगल्स वर्ल्ड पर रूल करना चाहता है, इसीलिए न्यूट को क्रीडेंस को ढूंढकर मारना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रिम्सन आ जाता है। ग्रिम्सन को देखते ही न्यूट वहाँ से चला जाता है, इसीलिए क्रीडेंस को मारने का काम अब ग्रिम्सन को दे दिया गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड अपने फॉलोअर्स के साथ क्रीडेंस को ढूंढते हुए पेरिस में आ चुका था। ग्रिंडलवाल्ड विंडा रोजियर, एबरनाथी, नागिल और कैरो के साथ एक घर में घुसकर कुछ मगल्स को मार देता है, ताकि ये लोग उस घर में रह सकें। लेकिन तभी ग्रिंडलवाल्ड को उस घर में एक बच्चा मिलता है और ग्रिंडलवाल्ड उस बच्चे को भी मरवा देता है। दूसरी तरफ लंदन में मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से निकलने के बाद न्यूट डंबलडोर से मिलता है, जहां डंबलडोर न्यूट को बताते हैं कि क्रीडेंस पेरिस में है और अपने परिवार को ढूंढ रहा है। इसीलिए डंबलडोर न्यूट को क्रीडेंस को ढूंढने का काम देते हैं और अपने एक दोस्त का एड्रेस देते हैं, जो कि पेरिस में रहा करता था, ताकि जरूरत पड़ने पर न्यूट वहां जा सके। लेकिन न्यूट डंबलडोर से कहता है कि वो पेरिस नहीं जा सकता, क्योंकि न्यूट के ऊपर इंटरनेशनल ट्रैवल बैन लगा हुआ है। लेकिन डंबलडोर कहते हैं कि वो ग्रिंडलवाल्ड के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन न्यूट जा सकता है। जिसके बाद डंबलडोर की एक बड़ी सी स्पीच सुनने के बाद न्यूट पेरिस में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद न्यूट के घर के अंदर हम देखते हैं कि उसके सूटकेस की तरह ही उसके घर के अंदर भी मैजिकल क्रिएचर्स के लिए एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। और जब न्यूट घर पर नहीं होता था तो उन मैजिकल क्रिएचर्स की देखभाल बंटी किया करती थी, जो कि न्यूट की असिस्टेंट है। लेकिन तभी न्यूट के घर पर जैकब और क्वीनी आ जाते हैं। क्वीनी न्यूट को बताती है कि जैकब और वो शादी करने वाले हैं, और ये भी बताती है कि टीना एक औरत को डेट कर रही है, क्योंकि टीना को एक मैगजीन से पता चला था कि न्यूट और लीटा की शादी होने वाली है। ये सुनने के बाद न्यूट क्वीनी को बताता है कि उन लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि लीटा की शादी न्यूट से नहीं बल्कि उसके भाई थीसियस से हो रही है। लेकिन इसी दौरान न्यूट देखता है कि जैकब बहुत ही ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था, इसीलिए न्यूट जैकब के ऊपर से लव पोशन का असर हटा देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्वीनी ने जैकब को लव पोशन दिया हुआ था, क्योंकि क्वीनी जैकब से शादी करना चाहती थी। लेकिन जैकब क्वीनी से शादी करने से मना कर रहा था, इसीलिए नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि जैकब क्वीनी से शादी करने से इसीलिए मना कर रहा था क्योंकि अमेरिका की विजिटिंग लॉ मगल्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ये सब होने के बाद क्वीनी जैकब को न्यूट के पास छोड़कर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। क्वीनी के कार्ड से न्यूट को पता चलता है कि टीना पेरिस में है और क्रीडेंस को ढूंढ रही है, इसीलिए न्यूट भी जैकब के साथ पेरिस के लिए निकल जाता है। पेरिस में हम क्रीडेंस और नगीनी को एक सर्कस में काम करता हुआ देखते हैं। नगीनी एक मैलेडिक्टस थी। मैलेडिक्टस एक ब्लड कर्स होता है, जिसकी मदद से नगीनी सांप में बदल सकती थी। लेकिन एक टाइम आएगा
जब वो हमेशा के लिए सांप में बदल कर रह जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नगीनी सर्कस के मालिक पर हमला कर देती है, जिसके बाद क्रीडेंस और नगीनी वहाँ से भाग जाते हैं। टीना क्रीडेंस को ढूंढते हुए उस सर्कस के मालिक के पास आती है, जहाँ वो टीना को बताता है कि क्रीडेंस अपने परिवार को ढूंढ रहा है। लेकिन तभी वहाँ टीना की मुलाकात यूसुफ कामा से होती है, जो टीना को बताता है कि क्रीडेंस और वो दूर के रिश्तेदार हैं। इसीलिए क्रीडेंस के बारे में जानने के लिए टीना यूसुफ कामा के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ जैकब और न्यूट 50 गैलियन में इनलीगल तरीके से पोर्टकी की मदद से लंदन से पेरिस आ जाते हैं। पेरिस में पहुंचने के बाद न्यूट अपने मैजिक से पता लगा लेता है कि टीना यूसुफ कामा के साथ गई थी और तभी से वो गायब है। क्वीनी टीना को ढूंढते हुए फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में जाती है, लेकिन वहाँ से क्वीनी को पता चलता है कि टीना नाम की कोई औरत वहाँ आई ही नहीं है, जिस वजह से क्वीनी काफी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से बाहर निकलने के बाद क्वीनी को जैकब और न्यूट की आवाज सुनाई देती है। क्वीनी उनकी आवाज का पीछा करने लगती है, लेकिन तभी बारिश हो जाती है और क्वीनी उन दोनों से नहीं मिल पाती और परेशान होकर वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन तभी विंडा रोजियर, जो ग्रिंडलवाल्ड की फॉलोअर थी, वो क्वीनी की हेल्प करने के बहाने उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ ग्रिंडलवाल्ड और उसके फॉलोअर रुके हुए थे। ग्रिंडलवाल्ड को देखते ही क्वीनी अपनी मैजिकल वॉन्ड को बाहर निकाल लेती है, जहाँ ग्रिंडलवाल्ड क्वीनी से कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, उसे नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता। इसीलिए वो जादूगरों के लिए एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ जादूगर अपनी मर्जी से जी सके और जिससे चाहे उससे प्यार कर सके। लेकिन क्वीनी अब भी अगर ग्रिंडलवाल्ड का साथ नहीं देना चाहती तो वो वहाँ से जा सकती है। ये सीन देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे क्वीनी ग्रिंडलवाल्ड की बात को मान जाती है। दूसरी तरफ क्रीडेंस अपने परिवार के बारे में जानने के लिए नगीनी के साथ एक औरत से मिलने जाता है, जो कि आदि हाउस एल्फ थी। वो क्रीडेंस को बताती है कि वो उसकी माँ नहीं है, लेकिन वो उसके परिवार के बारे में जानती है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रिम्सन आकर उस औरत को मार देता है। ग्रिम्सन वही है जिसे मिनिस्टर मैजिक ने क्रीडेंस को मारने का काम दिया था। ग्रिम्सन उस औरत को मारने के बाद सीधा ग्रिंडलवाल्ड से मिलता है, यानी कि ग्रिम्सन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से धोखा कर रहा है और वो ग्रिंडलवाल्ड से मिला हुआ है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हम देखते हैं कि यूसुफ कामा की आंखों में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो अपनी आंखों में कोई दवाई डाल रहा था। जिसके बाद वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद यूसुफ की मुलाकात न्यूट और जैकब से होती है। न्यूट उससे टीना के बारे में पूछता है, जहाँ यूसुफ कामा उन दोनों से कहता है कि वो दिखा सकता है कि टीना कहाँ पर है। जिसके बाद न्यूट और जैकब उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन तभी यूसुफ कामा न्यूट और जैकब को भी उसी जेल में ले जाकर बंद कर देता है जिसमें उसने टीना को कैद किया हुआ था। लेकिन इतने में यूसुफ कामा की आंखों की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। न्यूट पिकेट की मदद से उस जेल के ताले को खोल देता है और वो तीनों यूसुफ कामा को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में न्यूट को जुवू नाम का एक मैजिकल बीस्ट मिलता है। न्यूट उसे पकड़कर अपने सूटकेस में डाल देता है, लेकिन तभी पास में खड़े लोग उनकी तरफ आने लगे थे। इसीलिए न्यूट, जैकब और टीना यूसुफ कामा को लेकर डंबलडोर के दिए एड्रेस में चले जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हम देखते हैं हॉगवर्ट्स को। हॉगवर्ट्स में थीसियस, लीटा और बाकी के कुछ मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के मेंबर्स डंबलडोर के पास जाते हैं और कहते हैं कि डंबलडोर ही इकलौते ऐसे जादूगर है जो ग्रिंडलवाल्ड की बराबरी के हैं, इसीलिए डंबलडोर को ग्रिंडलवाल्ड से ड्यूल करके उसे हराना होगा। जिसके जवाब में डंबलडोर कहते हैं कि वो ग्रिंडलवाल्ड के खिलाफ नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद औरस डंबलडोर को उन्हीं की एक मेमोरी दिखाते हैं, जिसमें डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड साथ थे और कहते हैं कि डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड के बीच भाइयों जैसा प्यार था और पूछते हैं कि क्या डंबलडोर ग्रिंडलवाल्ड से ड्यूल करेंगे, लेकिन डंबलडोर फिर से मना कर देते हैं। इसीलिए ऑरर्स डंबलडोर पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लीटा की मेमोरी में देखते हैं कि हॉगवर्ट्स में पढ़ते टाइम उसे बाकी बच्चे कुछ खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके और न्यूट के बीच में स्कूल के टाइम पर काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डंबलडोर को साहिवाग के दर्पण यानी कि मिरर ऑफ इराइज्ड में ग्रिंडलवाल्ड दिखता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डंबलडोर ग्रिंडलवाल्ड के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे। दरअसल डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड ने एक ब्लड पैक्ट बनाया हुआ था, जिसमें दोनों ने कसम खाई थी कि वो एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम पेरिस में न्यूट, टीना और जैकब को देखते हैं, जहाँ न्यूट यूसुफ कामा की आंखों से वाटर ड्रैगन नाम का एक पैरासाइट निकाल रहा था और इसी पैरासाइट की वजह से यूसुफ कामा बेहोश हुआ था। लेकिन तभी टीना न्यूट से कहती है कि उसे फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में जाकर इन सभी चीजों के बारे में बताना होगा और ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल टीना न्यूट से उस बात के लिए खफा थी जो उसने न्यूट और लीटा के बारे में पढ़ा था कि उन दोनों की शादी होने वाली है। न्यूट टीना के पीछे जाकर उसे बताता है कि मैगजीन में गलत छपा
था। लीटा की शादी उससे नहीं बल्कि उसके भाई थीसियस से हो रही है। लेकिन तभी वहाँ पर उन लोगों को ग्रिंडलवाल्ड का एक मैसेज दिखता है जिसमें ग्रिंडलवाल्ड अपने सभी फॉलोअर्स को बुला रहा था। ये देखने के बाद न्यूट टीना से कहता है कि उन्हें क्रीडेंस की असलियत के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में एक बॉक्स है उससे पता चल सकता है। जिसके बाद दोनों मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैकब की मुलाकात उस घर में निकोलस फ्लेमेल से होती है और ये वही है जिनके बारे में हमने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन मूवी में सुना था। निकोलस फ्लेमेल की क्रिस्टल बॉल से जैकब को पता चलता है कि क्वीनी भी ग्रिंडलवाल्ड की रैली में जा रही है, इसीलिए जैकब क्वीनी को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यूसुफ कामा भी वहाँ से जा चुका था। फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में न्यूट और टीना की मुलाकात लीटा से होती है, लेकिन तभी उन तीनों के पीछे मेटागोट्स नाम के मैजिकल बीस्ट पड़ जाते हैं। न्यूट जुवू को अपने सूटकेस से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो तीनों जुवू की मदद से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो बॉक्स रखा हुआ था, जिसकी मदद से क्रीडेंस की सच्चाई के बारे में पता चलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर यूसुफ कामा, नगीनी और क्रीडेंस पहले से ही पहुंच चुके थे, क्योंकि उस जगह के बारे में क्रीडेंस को ग्रिंडलवाल्ड ने बताया था। और वहाँ हमें पता चलता है कि लीटा लस्ट्रेंज और यूसुफ कामा भाई बहन हैं। जिसके बाद यूसुफ अपने परिवार के बारे में बताता है। यूसुफ के पिता का नाम मुस्तफा और माँ का नाम लॉरिना था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन कॉर्वस लस्ट्रेंज नाम के एक आदमी ने सम्मोहन श्राप की मदद से यूसुफ की माँ लॉरिना को अपने वश में कर उससे शादी कर ली, जिसके बाद कॉर्वस और लॉरिना की एक बेटी हुई और उस बच्चे को जन्म देते ही लॉरिना की मौत हो गई और वो बेटी और कोई नहीं बल्कि लीटा लस्ट्रेंज है। ये सब होने के बाद यूसुफ ने अपने पिता मुस्तफा के साथ अटूट कसम खाई कि वो उस इंसान को मार देगा जिससे भी कॉर्वस सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन कॉर्वस ने कभी भी अपनी बेटी लीटा से प्यार किया ही नहीं, इसीलिए यूसुफ ने लीटा को नहीं मारा। लेकिन कॉर्वस लस्ट्रेंज ने लॉरिना के मरते ही कुछ टाइम बाद ही एक और शादी कर ली, जिसके बाद कॉर्वस का एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया कॉर्वस लस्ट्रेंज जूनियर। और यूसुफ को लगता है कि क्रीडेंस ही कॉर्वस लस्ट्रेंज है। लेकिन लीटा यूसुफ को बताती है कि जब उनके पिता ने लीटा और कॉर्वस को उनकी नौकरानी के साथ अमेरिका भेजा था तो लीटा ने कॉर्वस को एक दूसरे बच्चे से बदल दिया था, क्योंकि कॉर्वस पूरे टाइम रोता रहता था और लीटा कुछ देर के लिए उसके रोने से शांति पाना चाहती थी। लेकिन जिस बोट में कॉर्वस था वो डूब गई, इसीलिए कॉर्वस पहले ही मर चुका है और क्रीडेंस कौन है ये अभी भी कोई नहीं जानता। लेकिन तभी ग्रिंडलवाल्ड की रैली शुरू हो जाती है, इसीलिए सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं। उस रैली में जैकब की मुलाकात क्वीनी से होती है, जहाँ क्वीनी जैकब से कहती है कि हमें ग्रिंडलवाल्ड की बातें सुन लेनी चाहिए। जिसके बाद सभी जादूगरों के बीच आता है ग्रिंडलवाल्ड। ग्रिंडलवाल्ड सभी जादूगरों से कहता है कि उसे मगल्स यानी कि नॉन मैजिकल लोगों से नफरत नहीं है। और ये कहने के बाद वो फ्यूचर की एक झलक दिखाता है, जहाँ हम देखते हैं कि फ्यूचर में मगल्स के बीच एक और वॉर होने वाली है। और ये दिखाने के बाद वो कहता है कि इसीलिए हम मगल्स के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एरोगेंसी हमारी दुश्मन है। लेकिन तभी वहाँ पर ऑरर्स आ जाते हैं और एक ऑरर के ऊपर ग्रिंडलवाल्ड की एक फॉलोवर हमला करने ही वाली थी कि इतने में वो ऑरर उसे मार देता है। जिसके बाद ग्रिंडलवाल्ड अपने सभी फॉलोवर्स को वहाँ से जाने का ऑर्डर दे देता है और अपने चारों ओर ब्लू कलर की फायर से एक सर्कल बना देता है। उस सर्कल के अंदर सिर्फ ग्रिंडलवाल्ड के लॉयल फॉलोवर्स ही आ सकते थे और वो ब्लू फायर पूरे पेरिस को तबाह करने वाली थी। क्वीनी और क्रीडेंस ग्रिंडलवाल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद वो ब्लू फायर कुछ ऑरर्स को मार देती है और तभी लीटा वहाँ पर अपना सैक्रिफाइस दे देती है। जिसके बाद बचे हुए ऑरर्स थीसियस, न्यूट, टीना और निकोलस फ्लेमेल के साथ उस ब्लू फायर को पेरिस को तबाह करने से रोक लेते हैं। वो लोग अपनी मैजिकल वॉन्ड को जमीन में डाल देते हैं, जिसकी मदद से वो ब्लू फायर खत्म हो जाती है। ये सब होने के बाद न्यूट बाकी लोगों के साथ हॉगवर्ट्स में जाकर डंबलडोर से मिलता है, जहाँ वो डंबलडोर को वही ब्लड पैक देता है जो उन्होंने ग्रिंडलवाल्ड के साथ बनाया था, क्योंकि निफलर ने उस ब्लड पैक को ग्रिंडलवाल्ड से चुरा लिया था। और इस बात से ये पता चलता है कि अब डंबलडोर उस ब्लड पैक को तबाह करके ग्रिंडलवाल्ड से ड्यूल कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों की ड्यूल हमें इस सीरीज के लास्ट पार्ट में ही देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ हम ऑस्ट्रेलिया नामगार्ड कासल में ग्रिंडलवाल्ड को क्रीडेंस के साथ देखते हैं, जहाँ ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस को बताता है कि वो डंबलडोर का भाई है और क्रीडेंस का असली नाम है ऑरेलियस डंबलडोर। और साथ ही कहता है कि एक फीनिक्स उस डंबलडोर के पास आ जाएगा जो भी मुसीबत में होगा। और तभी वहाँ पर एक फीनिक्स आ जाता है और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर एक वीडियो मिलेगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें।